ओके सर, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं इन डिफरेंट इंटीग्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। साथ में हम देखेंगे कि कितने भी पी वाई क्वेश्चन हैं जिससे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, इनके बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे या जो आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं उनको हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से कंपाइल किए हुए हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्या कह रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन बताना, ये एक नंबर के सवाल आ सकते हैं। तो इसको चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। तो इन दोनों मेथड को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितने टाइप के मेथड हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं, ठीक है। और आपकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट मेथड हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x का dx। एक काम तो ये कर सकते हैं आप कि अगर हम sin x को t मान लें, यहां समझिएगा, अगर हम ऐसा कर लें लेट sin x इक्वल्स टू टी मान लिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या बनेगा यहां से, ये बन जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और ये बन जाएगा हमारा dt अपॉन dx। यहां से अगर dx की वैल्यू फाइंड आउट करें सो ये हो जाएगा dt अपॉन cos x। इस वैल्यू को यहां पुट करिए तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 इंटू में देखिए साइन x को हमने t लेट किया हुआ है तो ये बन जाएगा t स्क्वायर और इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन cos x। अब आप देखें तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया यहाँ पर 2/3 को बाहर कर लीजिए, यहाँ बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर का dt। और जैसे आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं, न्यूमरेटर में लेके जाएं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 को बाहर करेंगे और दिस इज t के पावर बन जाएगा -2 ऑफ dt। और आपको पता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ऑफ dx का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये कहता है 2/3 ऑफ, ये हो जाएगा t के पावर -2 प्लस 1 करते हैं अपॉन -2 प्लस 1 और लास्ट में चूंकि ये हमारा इंटीग्रेशन इनडिफिनिट है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ना ना भूले, अदरवाइज आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से क्या बनेगा t इनवर्स अपॉन -1 और प्लस में कांस्टेंट। तो अगर आप इसको देखें तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2/3 और इसको नीचे ले तो ये बन जाएगा t और प्लस का c। अब t आपने किसको लेट किया हुआ है तो sin x को t लेट किए तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा -2/3 और यहाँ बन जाएगा इनटू में sin x और प्लस में कांस्टेंट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर इसके सेकंड मेथड की बात करें तो ये क्या कहता है जरा देखते हैं। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखें तो देखिए क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन दिस इज 3 sin स्क्वायर x का dx। अब आप देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 cos x यहां से 3 और sin स्क्वायर x को आप चाहें तो sin x इंटू sin x लिख सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए sin x इंटू sin x, 2 बार लिख सकते हैं और ऑफ dx। अब देखिए cos अपॉन sin क्या बनता है, cot बन जाता है। इसको हम लिखेंगे 2/3 को बाहर करिए, ये हो जाएगा आपका cos अपॉन sin हो जाएगा आपका cot x और इंटू में यहां देखिए 1 अपॉन sin बचा हुआ है और 1 अपॉन sin को क्या लिखेंगे, cosec x का dx। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से क्या मिल गया, ये 2/3 हो गया। बच्चों आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका, क्या बनता है आपका, माइनस का cosec x। तो हो जाएगा माइनस का
कॉसेक एक्स और प्लस में कांस्टेंट। अगर आप इसको नीचे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा साइन। तो इसको हम लिख पाएंगे यहाँ से, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख पाएंगे आप 2/3। और अगर हम इसे देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पे हम बाहर लिख दे रहे हैं माइनस साइन को, ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन यक्स और प्लस में कांस्टेंट। आप देख पा रहे होंगे दोनों का आंसर सेम आया है। इस तरह से इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे आपको लगता है वैसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या दिया है 3 - 2x - x² ऑफ dx। इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी, कैलकुलेट करनी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब इस तरह के सवाल आते हैं तो पहले क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज i = इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3 - 2x - x² ऑफ dx। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए हम माइनस साइन है। आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, और जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 3 हो जाएगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस साइन। अब देखिए x² का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ से, देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर डायरेक्ट करेंगे इसको। जब x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो हम x के कोफिशिएंट को पकड़ते हैं, यहाँ दिया हुआ है 2 का करते हैं आधा, हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और जितना आए उतना ऐड कर दीजिए, उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा x² प्लस का 2x प्लस 1, देखिए आया है तो +1 ऐड कर दिए और इसको बंद करिए, और साथ में -1, ये -3 ऑलरेडी गिवन है ऑफ dx। तो मुझे लग रहा है कि समझ पा रहे होंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में क्या बन जाएगा, माइनस साइन के साथ है। ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, इसको लिख सकता हूँ यक्स, मैं अगेन एक बार ब्रैकेट यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है। ये हो जाएगा आपका यक्स +1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए कितना है, अगर इसको आप देखें तो ये बन जाएगा आपका -4। अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन करते हैं ये बन जाएगा माइनस साइन। जब एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा क्योंकि प्लस का 4 है, और ये बन जाएगा माइनस का x +1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि x +1 = t। तो यहाँ से क्या बन जाएगा dx = dt। और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं इसे लिखूं यहाँ से तो क्या बन जाएगा, देखिए ये i = कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है मैंने 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको हमने t लेट किया हुआ है तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि कैसे करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो मैं साइड में पहले लिख देता हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। एक बार फॉर्मूला मैं यहीं लिख दे रहा हूं, आप इसको, चलिए मैं इसी के नीचे लिख देता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले देखिए अंडर रूट में a² - x² का जो फॉर्मूला है, इसको दूसरा कलर लेके लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो, समझ में आना चाहिए। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट में a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अगर पढ़ी होगी तो ये बन जाएगा x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस में कांस्टेंट आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। चलिए अब अप्लाई करें। आप देखिए कि जो आपका फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ए की जगह पे 2 दिया हुआ है और एक्स की जगह पे क्या आ गया, टी आ गया है। तो अगर हमें अप्लाई करना चाहें तो इजिली हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दिस इज आई इक्वल्स टू, यहां बन जाएगा आपका, देखिए एक्स के बदले क्या है, टी है, तो टी बाई 2 अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा आपका, यहां से क्या बनेगा, प्लस, यहां देखिए ए स्क्वायर बाई 2 है और ए का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहां दिया x बाई ए, तो यहां लिखेंगे t बाई 2 और प्लस में कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए t अपॉन 2, ये बन जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का t स्क्वायर, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा t अपॉन 2 और प्लस में कांस्टेंट। अब जो आपने t मान रखा उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 का 1 अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट। इसे चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें या छोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर ये हो चुका है। तो इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रोक करके एक बार वीडियो पॉज करके देखिए, लगाने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो फिर देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। आइए चलते हैं एक अच्छे सवाल की तरफ फिर से। ये भी एक आपका बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कैसे पता चला, देखिए जब कभी ऐसा फॉर्मेट बन जाए कैसे पहचानेंगे, e के पावर x जहां आ जाएगा ये कहीं ना कहीं कुछ हमें आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसे सवाल को कैसे डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 टू द पावर 3 e टू द पावर x। सबसे पहला काम ऑफ dx दिया हुआ है तो लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनको इस फॉर्म में बनाते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस 5 को लिख दें -3 और -2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं लिखूंगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा इनटू में, देखिए ये सबके बाहर लिखेंगे हम e टू दी पावर x ऑफ dx। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दिस इज i इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा यहां से, देखिए जब i लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप एक काम करिए e का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं यहां से x माइनस 3 e टू दी पावर x, और इसको डिवाइड करेंगे सेपरेट करके, तो x माइनस 3 का क्यूब ऑफ dx, माइनस साइन लिखेंगे माइनस, यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 e टू दी पावर x, ये बनेगा, और यहां से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल क्यूब, और ये बन जाएगा d ऑफ x। अब आप समझ रहे होंगे, यहां से इसको सॉल्व करिए तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो e टू दी पावर x, और यहां बन जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऑफ dx माइनस, यहां हो जाएगा 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब ऑफ dx। अब आप देखें आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा एक फॉर्म पढ़ा होगा तो ऑलरेडी आप इसको कर पा रहे होंगे कि जो f है, देखिए ये f है, ये fx है, ये देखिए ये क्या है,
ई ऑफ एक्स है, और ये क्या है, ये आपका ई ऑफ डैश एक्स है, ई ऑफ डैश एक्स है। तो ये वैल्यू इसके क्या होगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो अगर मुझे लिखना हो आंसर तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसका आंसर आएगा ई टू दी पावर एक्स, और ये पूरी वैल्यू ई एफ एक्स के साथ में आ जाएगी। लेकिन हम पर डिटेल में सॉल्व करते हैं जिससे आपको बातें और क्लियर हो पाए। अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो यहाँ से कर पाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ पर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का मेथड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू, हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको हम पुट कर देंगे। तो इनको मैं I1 नाम दे देता हूँ, सपोज I1 लेकर के इसको सॉल्व करता हूँ। ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 3 टू दी पावर 2 ऑफ dx। अगर आप यहाँ पर इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड के साथ इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा, देखिए किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे आप, तो आप एक काम करिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर को आप फर्स्ट ले लीजिए। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से बन जाएगा ई टू दी पावर एक्स का डी एक्स का होल डी एक्स। यही करते थे आप लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, I1 इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होगा कि इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे, देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ साइड में जिससे आपको बात थोड़ी समझ में आए। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 3 के पावर माइनस 2, और फॉर्मूला होता है यन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका -2 एक्स माइनस 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -2 -1। तो ये बन जाएगा आपका -2 अपॉन ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 के पावर 3 अपॉन में आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं -2 अपॉन ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 का क्यूब। ये देख पा रहे होंगे आप, ऐसा ये हो जाएगा आपका यहाँ से इंटू में ई टू दी पावर एक्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से ध्यान रखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट जो किए हैं, अच्छा इसको एक बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा जरा समझिए। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम इसको लिख रहे थे आई, देखिए आई, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी इतना, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 1 ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ऑफ डी एक्स। और साथ में क्या चल रहा है यहाँ से देखिए, ये वैल्यू मैंने नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ऑफ डी एक्स, ये मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस साथ में है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, आई इक्वल्स टू, सीधे आंसर क्या मिला, ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप प्लस में क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये आपका रहा राइट आंसर। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो मैंने आपको बताया था, अगर 1 नंबर का सवाल आता ये, तो डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ये हमारा राइट आंसर डायरेक्टली हो जाता, इसी को लिख देते, क्योंकि ये है एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको ये, तो एफ प्लस एफ डैश एक्स दिख जाए कहीं पर, तो हमेशा ऐसे आंसर करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कभी कभी क्या करता है, पार्शियल फ्रैक्शन के जो सवाल आते हैं, या तो पहले बना बनाया दे देगा, दूसरा क्या करता है कि उसमें साइन कॉस भिड़ा देगा।
साइन कॉस लगा करके आपको दे देगा, कहेगा अब इसको बनाइए, पहले उस फॉर्मेट में बनाइए, देन आफ्टर उसको कैलकुलेट करिए। तो यहाँ कुछ ऐसा ही दे रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या करना होगा, उसको बनाना पड़ेगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं आई मान लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन ये है 1 माइनस का साइन x, और ये बन जाएगा आपका, देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप एग्री करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं हम इसको लिख देते हैं, यहां से 2 को लिख देते हैं 1 + 1, 1 + 1, और ये आगे क्या दिया हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे आप समझिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, ये बन जाएगा आपका यहां से देखिए 1 माइनस का साइन x, और इसको क्या लिख पाएंगे, अगर हम इस 1 को छोड़ दें तो आप जानते हैं यहां से क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x, तो इसको लिख पाएंगे हम साइन स्क्वायर x का dx। अब यहां क्या करना है आपको कुछ बातें लेट करनी होंगी, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से लेट कर लेते हैं, लेट, देखिए अगर हम साइन x को t लेट कर ले तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो सकती है, यहां से जाएगा इसका डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा यहां से dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt अपॉन cos x, ये बन जाएगा। इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से यहां बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये बन जाएगा आपका 2 cos x अपॉन, ये देखिए यहां पर देखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन x को t लेट किया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का t, और ये बन जाएगा 1 + t स्क्वायर, और साथ में यहां से देखें आप तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू dt बाई cos x, ये वैल्यू है। अब देखिए यहां से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहां से क्या मिला, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा 1 + t स्क्वायर, और यहां से इसका dt। अब आप देखिए ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ये रहा हमारा एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन 1 माइनस टी और 1 + t स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे अगर तो जानते होंगे ये है लीनियर फंक्शन, ये है क्वाड्रेटिक। तो यहां पर कैसे वैल्यू रिलेट करते हैं, ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस टी, a अपॉन 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और प्लस देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक तो यहां पे 2 वेरिएबल्स आएंगे, ये हो जाएगा आपका bx + c अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहां से क्या करना है, हमें इसको सॉल्यूशन करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो 1 माइनस का t मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर थोड़ा मैं स्टेप बचाता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। देखिए जब आप देखेंगे इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो नीचे का दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो यहां से मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 2, और यहां क्या मिल जाएगा a, ब्रैकेट में मिलेगा 1 + t स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस का bx + c, और ये हो जाएगा 1 माइनस का t। इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, देखिए ये लीनियर फंक्शन है, तो एक काम करें यहां से, अगर इफ 1 माइनस टी इक्वल टू 0 करके यहां से t की वैल्यू 1 पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा, यहां से हम देखें अगर तो क्या मिल जाएगा, देखिए जहां जहां t वहां 1 पुट करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू, देखिए यहां जब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 पूरा 0 कर देगा। यहां पुट करेंगे तो मिलेगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, तो ये बन जाएगा 2a, ये बन गया 2a। तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, a की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब एक काम करना है आपको, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो एक काम और कर सकते थे, डायरेक्टली इस पूरे को एक्सप्लेन करिए और इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए।
तो यहां से हम क्या करेंगे, फाइनली वो काम करना पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे 2 इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा यहां से a प्लस एटी स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां से प्लस बी एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का c, और जब माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज हमने बच्चों मिस्टेक कर रखी है, देखिए यहां पे t बनेगा, क्योंकि पूरा वेरिएबल t में है तो x कहां से आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा b और t बनेगा। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, ये b और t बनेगा क्योंकि यहां पूरा वेरिएबल t में है। तो यहां जहां जहां मैंने लिख रखा है, आई एम रियली सॉरी कि ये मैंने जहां पर, ये हो जाएगा b और t प्लस c, तो हर जगह अब आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से क्या करेंगे, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब देखिए t माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टी स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं, फिर से कर लेते हैं। देखिए यहां से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, a मिला, फिर प्लस का ए टी स्क्वायर मिला, और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का बी टी, और ये बन जाएगा हमें यहां से प्लस का c, और माइनस टी का करेंगे तो जाएगा माइनस का बी टी स्क्वायर, और माइनस टी का करेंगे c के साथ तो क्या बन जाएगा, माइनस का सी टी। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी, ये रहा। तो अब क्या करेंगे, हम इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, उसके पहले एक लाइन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां टी स्क्वायर और यहां टी स्क्वायर है, तो अगर टी स्क्वायर को साथ में लेते हैं तो यहां मिला a और यहां मिल गया माइनस का b। यहां देखिए t दिख रहा है और यहां t, तो t को साथ कर लीजिए, तो t जब कॉमन करेंगे तो क्या मिला b, और यहां मिला माइनस का c, ये हुआ। सिमिलरली देखिए कांस्टेंट में क्या बचा, यहां a और प्लस c बच रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का a और प्लस का c। अब आप इसको इक्वेट करें, देखिए ऑलरेडी हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा t की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों, a मिलेगा ना यहाँ से, अच्छा 1 रखें, यहाँ पे मिल चुका है, ये देखिए एक वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेट करें तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, a माइनस 1b, तो a माइनस b, और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 0 कंसिडर करेंगे, तो ये मिल गया 0, यहाँ से a इक्वल टू b मिल गया, और आप ऑलरेडी a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो जो a की वैल्यू वही b की वैल्यू, तो b भी मिल गया हमें 1, b की वैल्यू 1 मिल गई, तो a और b कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, t के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, या आप चाहे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर दीजिए। तो अगर कांस्टेंट को करें तो a प्लस c इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहां से a की वैल्यू 1 है तो c कितना आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। देखिए a b c की वैल्यू 1 1 1 मिल गई। इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन में पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, यहां से एक बच्चों पेज ऐड कर लेते हैं, और इसको हम देखिए, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टी, सॉरी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस का टी, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ऑफ डी टी हो जाएगा ये। इसके इक्वल टू में हमने क्या लिखा था, इसको हम लोगों ने लिख रखा था, एक बार चेक करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, ये वैल्यू इसके बराबर ये है, तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो a अपॉन 1 माइनस टी है, a अपॉन 1 माइनस टी है, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल, अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये उसको हटाते हैं, इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका a अपॉन 1 माइनस टी प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन कितना बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, और आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी की वैल्यू 1 1 1 आई है, तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस टी
और ये 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डी टी को भी हटाते हैं फिलहाल, यहाँ पर डी टी को भी हटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए इक्वल टू में क्या, ए की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन 1 माइनस टी बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ से, और प्लस में ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी टी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अगेन मैं एक्स लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहते हैं बच्चों, ये मैं बार बार देखिए मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। बी टी बन जाएगा यहाँ पर, और टी यहाँ है तो यहाँ भी टी बनने वाला है, यहाँ भी टी बन जाएगा, प्लस टी प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू अगर हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो इसके बराबर ये निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे वही इंटीग्रेशन इसका होगा। तो हम इसका तो नहीं कर सकते लेकिन इसका कर सकते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, दोनों साइड में dt लगाएंगे, यहाँ लगा लेते हैं dt इंटीग्रेशन ऑफ dt, और यहाँ भी अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो जैसे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर डायरेक्ट मैं करूं तो इसका हो जाएगा आपका माइनस का, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो माइनस लॉग 1 माइनस टी बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग का dx क्या होता है, log x होता है, तो उसी बेसिस पर हमने इसको किया है। अब डायरेक्टली हम t नहीं मान रहे हैं या u नहीं मान रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस यहाँ देखिए तो इसको थोड़ा सेपरेट करना होगा, इसको लिख सकते हैं, देखिए आगे बच्चों देखिए, तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऑफ डी टी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग 1 माइनस का टी और प्लस का, देखिए अगर आप इसको देखें तो नीचे अगर 1 प्लस टी स्क्वायर को टी या यू लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पर यू लेट करेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 2t। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर 1 प्लस टी स्क्वायर को u लेट कर लें तो यह बन जाएगा 2t इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा dt की वैल्यू डी यू अपॉन 2t, और जैसे देखिए ये वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो dt अपॉन क्या लिखेंगे, dt की वैल्यू डी यू अपॉन 2t, और ये t से t कैंसल, 2 बाहर आ जाएगा, देख पा रहे होंगे। तो 1 अपॉन 2 को मैं बाहर करके डायरेक्ट लिख दूं, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन यू क्या होता है, log u। तो मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं उसको, मुझे लगता है कि आप बात समझ पाए होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली यहां से 1 अपॉन 2, और इसको मैं लिख दूं log, और इसको हमने t माना था तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा आपका प्लस, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ये होता है tan इनवर्स x। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स t। अब लास्ट में कांस्टेंट लगाना ना भूलें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का log, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का t। एक काम करिए, जो t की वैल्यू आपने क्या लेट कर रखा था उसको पुट कर दीजिए। देखिए t आपने क्या माना हुआ है, साइन एक्स को टी माना है, तो यहां पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग, और यहां देखिए 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स, दिस इज साइन एक्स, पॉजिटिव साइन के साथ में कांस्टेंट जोड़ दीजिए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर जो कि आपको कैलकुलेट करना था। इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन थोड़े अलग फॉर्मेट में थे, लेकिन उसको हम लोगों ने बनाया, तो ये देखिए इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए, और पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने इसे कैलकुलेट कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगेन देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने लगाया है ना, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में जब बैठने के पहले इसको जरूर देखना चाहिए। चलिए फिर से देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो यहां से अगर हम, ये अगेन इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऑफ dx।
अगर आप बच्चों इसका फॉर्मेट जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स, अगर इसका फॉर्मेट जानते होंगे तो ईजिली कर पा रहे होंगे। चलिए बताते हैं कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मेट का आ जाए, तो क्या करना होता है, लिखते हैं हम पी एक्स प्लस क्यू, न्यूमरेटर लिखते हैं इज इक्वल टू, लिखते हैं ए डी अपॉन डी एक्स, आप लिखते हैं ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर करते थे, अब लास्ट में बी ऐड कर देते थे, यहां से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व करते थे। उसी फॉर्मेट का ये सवाल है, जरा करते हैं। क्या कह रहा है, इसको मैं आई लेट कर लेता हूं अगर, तो क्या मिल जाएगा, पहले इसको फॉर्मेट में बना लेते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें, इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखें तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, x प्लस टू इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा आपका a d अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा यहां से, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, नाउ प्लस b। यहां से अगर लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस टू दैट इज इक्वल टू a, अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2x प्लस यहां से बन जाएगा आपका 5, और यहां क्या हो जाएगा इसका 0, और लास्ट में प्लस b, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस टू दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस 5a एंड प्लस b। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड, बोथ साइड, इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, अगर देखें तो यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2a है, और लेफ्ट में देखें तो कितना 1 है, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2, 1/2 मिली। सिमिलरली अगर यहां से देखें तो 5a प्लस b दिस इज इक्वल्स टू 2, तो यहां a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये b मिल जाएगा हमें यहां से 2 माइनस 5/2, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है। और जैसे कैलकुलेट करते हैं आप, तो यहां से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b मिल जाएगी, देखिए 2 2 जा 4, यहां से मिलेगा -1/2। तो देखिए a और b आपने कैलकुलेट कर लिया, इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे आप, ठीक है, और पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए आप, तो क्या मिल जाएगा, अगर आप यहां रखते हैं, इस वैल्यू को कहां रखेंगे, इसमें, तो क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं पर, अब ये हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, देखिए यहां पे a है तो a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 2x प्लस 5 माइनस 1/2, सो इट विल बी 1/2, देखिए b की वैल्यू -1/2 है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप पुट करिए यहाँ पर और रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर नियर अबाउट आने वाला है। तो कैसे करेंगे, i इक्वल टू, चलते हैं सवालों पर अपने, ये है x प्लस टू, और देखिए x प्लस टू की जगह पर क्या लेंगे हम, x प्लस टू की जगह पर हम लिख सकते हैं ये वैल्यू जो आई हुई है, देखिए पूरे में इसको लिखिए 1/2 2x प्लस 5 माइनस 1/2, और अपॉन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का dx। इस तरह से तो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब समझिए यहां से क्या करने जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको हम अगर सेपरेट करें तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये बन जाएगा आपका, देखिए 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका dx, और फिर बनेगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को साथ किया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका dx। अब आप देखिए यहाँ पर 1/2 को बाहर कर लीजिए, और जैसे इसको t मानेंगे ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ,
अब एक काम करेंगे, इसको मैं मान लेता हूं पूरे को I1 और इसको मान लेता हूं I2। इन दोनों को सेपरेट अलग अलग सॉल्व करके इसमें पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो देखिए अगर आप इसको अलग सॉल्व करते हैं, एक पेज लेते हैं और यहां पे सॉल्व करते हैं I1 को, देखिए अगर मैं I1 को क्या माना था, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x + 5 अपॉन अंडर रूट में x² + 5x + 6 का dx, इसे हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करेंगे 1/2 को बाहर करेंगे और यहां लेट कर लेते हैं x² + 5x + 6 को t मान लिया गया। यहां से क्या बन जाएगा 2x + 5 दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx एंड dx विल बी dt अपॉन 2x + 5। नाउ I1 हो जाएगा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का हमने बाहर कर लिया जी। अच्छा एक सेकेंड क्या दिया हुआ है बच्चों, देख लेते हैं। 1/2 2x + 5 2x + 5 दिया हुआ है, 2x + बिल्कुल ठीक है, x² + 5x + 6 ठीक है बिल्कुल। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये वैल्यू ऊपर बचेगा आपका 2x + 5 अपॉन नीचे है, अगर हमने इसको t लेट किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट में t, और यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x + 5। देखिए ये पूरी वैल्यू कैंसल आउट हो रही है। अगर इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें यहां से, तो ये वैल्यू पूरी कैंसल आउट हो रही है से यहां से क्या बन जाएगा I1 इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा अगर ऊपर जाएं इसको तो t के पावर -1/2 लिखेंगे ऑफ dt, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/2 और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो ये I1 आ गया, यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में t अपॉन नीचे फिर से आ जाएगा 1/2, तो ये कैंसल हो गया, तो यहां से बच गया अंडर रूट t, अंडर रूट में t आ गया। ये आ गया I1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम I2 चेक करें, यहां से I2 कैलकुलेट करें तो I2 क्या दिया हुआ था, I2 था, यहां से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए I2 ये दिया हुआ है, माइनस को नहीं लेंगे, 1/2 और ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखिए ये दिया है 1/2 को बाहर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में x² + 5x + में 6 का dx। अब आप देखें इसे तो इसको चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख पाएंगे हम, हमने क्या बताया था, I2 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखिए जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना हो तो पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। अब x के कोफिशिएंट को पकड़िए, 5 दिया हुआ उसका हाफ करिए, 5/2 होगा, उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, उतना माइनस कर दीजिए, तो x² प्लस का 5x प्लस कर देंगे 25/4, ये हो गया, और साथ में माइनस कर देंगे 25/4 और प्लस का 6 हो जाएगा, और साथ में dx चल रहा होगा, dx ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा I2 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये बन जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहां आप देखें तो कितना हो जाएगा, 6 4 24, ये बन जाएगा -1/4 का dx। तो अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप यहां देखें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करें तो क्या बन जाएगा, मैं यही कर देता हूं, फिर इसमें आप इसको t मान लीजिए, x + 5/2 को t लेट कर लें
तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से dx इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा I2 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ में, ये बन जाएगा यहाँ से t² और माइनस 1/4 को लिख दीजिए 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है x² माइनस a² का, और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने में भी पढ़ा होगा। तो ये बन जाएगा आपका I2 इक्वल्स टू 1/2, और ये बन जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला होता है x/2, तो ये हो जाएगा t/2 लॉग, अच्छा लॉग नहीं लिखेंगे अभी हम इसको, यहाँ लिखेंगे t/2, और ये बन जाएगा अंडर रूट में t² माइनस 1/4 हो जाएगा, साथ में प्लस यहाँ क्या होता है लॉग x प्लस ये पूरी वैल्यू होती है अंडर रूट में t² माइनस 1/4, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से काम करिए, जहाँ जहाँ t आपने लेट किया है वहाँ पे क्या कर देंगे, जो वैल्यू पुट किए करेंगे, t को आपने क्या मान रखा है, यहाँ से देखते हैं t को आपने क्या मान रखा है, t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से एक सेकंड, t की वैल्यू अगर बात करें हम, अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक मान रखा है, यहाँ पे देखिए ये t मान रखा है, ये देखिए ये पूरी वैल्यू t मान रखा है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे हम वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से, और नहीं इस वाले दूसरे वाले पोर्शन में देखिए हमने इसको t मान रखा है x प्लस 5/2 को, तो हम दूसरे पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो x प्लस 5/2 रखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा, x प्लस 5/2 यहीं पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा I2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5/2, ये वैल्यू अगेन /2 दिया हुआ है, और ये अंडर रूट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो t² मतलब यहाँ हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस का 1/4 प्लस ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, जहाँ पे x लिखा है ये देखिए t होना चाहिए, वैसे ये जो मैंने लिखा है ये t होना चाहिए, x नहीं होगा, ये t हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 5/2, और साथ में पॉजिटिव साइन के साथ क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये पूरी वैल्यू है। एक काम करना है आपको, अब देखिए यहां से जो अंडर रूट t माना है आपने, और इसको t को क्या मान रखा है, देखिए यहां पर ये वैल्यू पुट किए x² प्लस 5x प्लस 6, तो अगर एक लाइन में देखें तो I1 की वैल्यू हमें यहां आ चुकी है अंडर रूट में x² प्लस 5x प्लस 6। इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, देखिए यहां रख दीजिएगा, यहां पुट कर इसकी जगह पे पुट करेंगे, और सिमिलरली इसमें क्या करेंगे हम इस सेकंड पॉइंट में, तो जो सेकंड पार्ट आपका है उसमें ये पुट कर दीजिएगा, ये वैल्यू ये, और दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस है कि माइनस है चेक कर लेते हैं, माइनस साइन दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना करना है, थोड़े सवाल लेंदी हैं लेकिन अच्छे सवाल हैं, तो आप इसको कोशिश करिए कि ध्यान रखिए, इसको कर पाइए। समझ में आ रहा है। देखिए बच्चों अब क्या करते हैं, एक वीडियोस की और लेकर के मैं आता हूं, क्योंकि यहाँ तक आप सवाल करिएगा, और यहाँ जो नेक्स्ट सवाल हमारा है इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़े और अच्छे सवाल हैं, थोड़े टाइम टेकिंग सवाल है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो आप लोग क्या करिएगा, आज के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने, टोटल हमने कितने क्वेश्चन कराए, टोटल 7 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। तो उसको पूरा करना है, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में बच्चों, ठीक है। थैंक यू।